नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। क्योंकि देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा था अंक के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक के बारे में। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इवन नंबर जानेंगे यानी सम संख्या, ऑड नंबर जानेंगे विषम संख्या, और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जानेंगे, और भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर जानेंगे। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। बिल्कुल आसान तरीका से परिभाषा भी लिखाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीका से समझाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। इवन नंबर कहता है ना कि मेरी पहचान ये है कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा वही इवन नंबर कहलाएगा। जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा वही इवन नंबर कहलाएगा। मेरी पहचान यही है। तो आप लोग बताइए, 2 से 4 में तो भाग लग जाएगा, 2 से 4 में भाग लग जाएगा, लेकिन इसका लगेगा नहीं लगेगा। इसमें लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, ठीक है, और इसमें भी लग जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा वही आप लोग का क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे आप लोग का 2 में 2 से भाग लग जाएगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा, 6 में 2 से भाग लग जाएगा, 8 में 2 से भाग लग जाएगा, 10 में भाग लग जाएगा, 12 में भाग लग जाएगा, 14 में भाग लग जाएगा, 16 में भाग लग जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। ठीक है, ये आप लोग का एग्जाम्पल था। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल इजी है। इसके कहने का मतलब है सम संख्या का कहने का मतलब है कि 2 से भाग उसी में लगेगा। यानी कि मैं सम संख्या तभी कहलाऊंगा जिसमें 2 से भाग लगेगा। ठीक है, 2 से भाग लगेगा। जैसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि जिन संख्याओं में संख्याओं में 2 से भाग लग जाती है, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका से ये मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको याद कर लेंगे तो ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे देखिए, 2 से भाग देंगे 2 में तो लग जाएगा। ठीक है, 2 से 2 में भाग देंगे तो लग जाएगा, फिर 4 में देंगे, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर आप लोग 10 में, फिर 12 में, फिर 14 में, 2 जोड़ते जाइए। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं चल रहा है, अनंत तक जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीका से मैंने आपको बता दिया। इसका चाहे तो कोई और भी परिभाषा लिख सकते हैं, दूसरा परिभाषा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ये परिभाषा लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। चलिए, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा ठीक इसका उल्टा होता है। विषम संख्या कहता है ना, विषम संख्या कि मैं सम संख्या का उल्टा हूँ, सम संख्या का उल्टा हूँ, यानी कि इवन नंबर का उल्टा हूँ, इवन नंबर का उल्टा हूँ। ठीक है, इवन नंबर का उल्टा, इसका उल्टा कर दीजिए। इसका परिभाषा कहता है कि 2 से पूरा जिसमें भाग लग जाएगा उसको हम सम संख्या बोलेंगे। लेकिन विषम संख्या कहता है, विषम संख्या कहता है यानी कि ऑड नंबर कहता है कि जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, वो हम क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। तो सिंपल है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए परिभाषा लिखिए। जैसे एग्जाम्पल पहले लेते हैं विषम संख्या। देखिए, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा, 13 में नहीं लगेगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये आप लोगों का एग्जाम्पल था। क्या था? एग्जाम्पल था। समझ में आया होगा बिल्कुल। जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगी वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो लिखिए परिभाषा, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग न लगे, यानी कि पूरी विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाता है।
विषम संख्या कहलाता है। अब ये नहीं कि भाग देकर 2 से दशमलव में बदल दीजिएगा और बोलिएगा सर भाग तो लग जा रहा है, नहीं, दशमलव वाला संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 11, 13, 15, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब समझिए अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या कहता है कि अभाज्य संख्या कहता है कि जो भी संख्याएं हैं, कुछ भी लीजिए, जो भी संख्याएं हैं उसमें 1 से ही भाग लगना चाहिए और स्वयं से ही भाग लगना चाहिए, खुद से। यानी कि वे संख्या है जिनमें 1 और स्वयं से, यानी कि 1 और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल यदि मान के चलिए आप लोग 2 ले लिए, 5 ले लिए, चलिए 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है ना, जैसे 2 है, ये 2, तो 2 में केवल 1 से भाग लगेगा, ठीक है, और एक केवल खुद से यानी कि 2 से भाग लगेगा। 5 है तो इसमें केवल 5 से भाग लगेगा और इसमें केवल 1 से भाग लगेगा, यानी 1 और 5 से ही विभाजित होगी। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, 6 होगा? 6 होगा अभाज्य संख्या? तो नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 से भी भाग लगेगा, फिर 2 से भी भाग लगेगा, फिर 3 से भी भाग लगेगा, फिर 6 से भी लगेगा। तो अभाज्य संख्या कहता है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहता है कि मैं केवल 1 और स्वयं से कटूंगा, 1 और स्वयं से कटूंगा। अभाज्य संख्या कहता है 1 और स्वयं से कटूंगा। तो देख सकते हैं ये सारे क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं, ठीक है, जो केवल खुद से कट रहे हैं और 1 से कट रहे हैं। ये देखिए 1 से कट रहा है और 13 यानी कि खुद से कट रहा है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। याद हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। अब दूसरा तरीका से ये भी समझ सकते हैं, जिनका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड, गुणनखंड ओनली क्या मिले? 2 मिले, 2। जैसे मान के चलिए कि 2 का गुणनखंड किया जाए, तो गुणनखंड का मतलब होता है ना, जिससे जिससे कटे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 का किया जाए तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 का किया जाए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 4 से कटेगा। तो देखिए इसका 3 को गुणनखंड मिला है तो ये नहीं होगा, बाकी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। 5 का बात किया जाए तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 6 का बात किया जाए तो 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से, तो ये नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो जिनका गुणनखंड ओनली 2 मिले तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसका परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर यहाँ पर लिख लीजिएगा, छोड़कर, कोष्टक में 1 को नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद से कटे, खुद से कटे यानी कि भाग लगे, समझ रहे हैं ना? उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए, कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं ये भी बताऊंगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इजी तरीके से चल रहे हैं। प्ले लिस्ट जाकर चेक करेंगे, वहां पे सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा एंड 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। भाज्य संख्या ना ठीक इसके विपरीत होता है। ये कहता है कि इसका गुणनखंड ओनली 2 मिले और ये कहता है कि 2 से अधिक मिले, यानी कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से तो कटे ही, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। वे संख्याएं लिखिए यहाँ पे, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से तथा अन्य संख्या से भी कटे, समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप लोगों का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 क्या है? 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और अन्य संख्या से भी कट रहा है, 6 हो जाएगा।
8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। देखिए अब 4-5 प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को करके बताइएगा। बाकी देखिए सबसे पहली बात आपको बताना है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है आप लोगों को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी। और सबसे छोटी आप लोगों को बताना है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम संख्या भी हो, सम संख्या भी, ऐसा संख्या बताना है जो सम संख्या भी हो प्लस में अभाज्य संख्या भी हो, अभाज्य संख्या भी हो, कि ऐसा संख्या बताना है जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, 299 रुपये का मेरा बैच चल रहा है, 299 रुपये का। इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाभ क्या क्या होगा और नुकसान क्या क्या होगा। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो नुकसान क्या क्या होगा। लाभ देखिए, लाभ, पहला लाभ ये होगा कि डेली शाम को 6 बजे आप लोगों को क्लास मिलती है, 6 से 7, ठीक है, 6 से 7। दूसरा लाभ ये होगा कि हर संडे को टेस्ट में लेता हूं, जिससे आपकी बुद्धि का पता लगता है कितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट। तीसरा आप लोगों के पास बुक भेजा जाएगा, जो कि मेरे द्वारा बुक लिखा गया है और बुक काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। बुक का डिजाइनिंग में कुछ दिखा दूं क्या? चलिए मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बुक घर पे भेजी जाएंगी, ठीक है। और चौथा आप लोग का प्रॉफिट क्या होगा? चौथा आप लोग का प्रॉफिट ये होगा कि मैं आप लोगों से लाइव बात करूंगा, कैसे स्टडी चल रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर। कैसे ज्वाइन करना है? तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, कॉल या व्हाट्सअप करके अपने मम्मी पापा से बात कराएंगे। और नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उस पर भी आपको क्लासेस मिलेगी, ऐप पे ही ये सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए। और नुकसान क्या क्या होगा? तो देखिए आप लोग टेस्ट नहीं दे पाएंगे हर संडे को, तो आप पीछे होते जाएंगे। बुक, यदि आपको एक अच्छा बुक नहीं मिल पाएगा तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे पढ़ाई में। बुक मतलब जानते हैं कैसे बुक होना चाहिए? बुक का मतलब कि आपका बहुत अच्छे क्वालिटी का मेरा बुक आने वाला है, जब आएगा तो मैं खुद ही दिखा दूंगा आप लोगों को मार्केट में, ठीक है। तो जस्ट ज्वाइन कीजिए और बाकी इन सब प्रश्नों का आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच।